चैप्टर का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मॉडर्न फिजिक्स का पहला टॉपिक है आपका, ठीक है। वैसे यूनिट पूरी अगर बोली जाए तो इसे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कहते हैं। एनसीईआरटी में इसी नाम से चैप्टर का नाम दिया गया है, ठीक है। बाकी नूतन में पढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से चैप्टर है। मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है मेटल। मेटल क्या होता है, ठीक है। मेटल वो एलिमेंट या सब्सटेंस होते हैं जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दोज एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस which have a large number of free electrons. Those elements oblique substances which have a large number of free electrons are called metals, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मली सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इस तरीके से एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इस चैप्टर में कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमको देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी, ठीक है। तो माय डियर, मेटल क्या है? चैप्टर का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल क्या है? मेटल वो एलिमेंट या सब्सटेंस होते हैं जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सवाल खड़ा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। मैं मानता हूँ आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखना पड़ता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल सरफेस के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल सरफेस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो those electrons which can move here and there, which can move here and there inside the metal surface. Those electrons which can move here and there inside the metal surface are called free electrons. बहुत ध्यान समझिएगा। एक एक लाइन, एक एक चीज, मतलब एक एक हेडिंग एक एक टॉपिक से जुड़ी हुई है और हर चीज का कनेक्शन अगले वाले टॉपिक से है। तो कुछ भी अगर बीच में मिस होगा तो ये पूरा चला जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका एक एक पॉइंट आना चाहिए। डेफिनेशन बहुत खास इससे नहीं आती हैं, ठीक है। एक आध डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है और बाकी अगर आएगा तो बोर्ड एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। न्यूमेरिकली बहुत आसान होता है, कोई लंबे चौड़े डेरिवेशन नहीं होते, कोई बहुत लंबा चौड़ा झामदार नहीं होता, ठीक है। तो समझ गए, वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्रीली मेटल सरफेस के अंदर, बात ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? मेटल में होते हैं। इस वजह से बात काहे की हो रही है? मेटल सरफेस की बात हो रही है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के भीतर ही रहकर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ से एक बात लिंक होती है माय डियर। क्या बात लिंक होती है? कि फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर चलने के लिए फ्री होता है, लेकिन वो इतना भी फ्री नहीं होता कि अपने मन से बाहर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने योग्य बात यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इनफ टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस to another inside the metal surface, but they are not so much free
that they can come outside from metal surface by itself. होपफुली आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना फ्री होते हैं कि मेटल सरफेस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन वो इतने भी फ्री नहीं होते कि अपने मन से मेटल सरफेस के बाहर आ जाएं। मतलब जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है, अगर हम सामान्य बच्चों की बात करें तो अगर आप हैं तो आप अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एकदम फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अगर आपको घर से बाहर जाना है तो फिर परमिशन चाहिए। वही चीज़ यहाँ भी है इलेक्ट्रॉन के साथ, कि फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर रहते हुए यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो इतना फ्री नहीं कि अपने मन से मेटल सरफेस के बाहर चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो अब सवाल उठता है कि अगर हमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसका जवाब तुमको केमिस्ट्री में क्लास 11th में ही दे दिया गया था। नाम था आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको देने से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के बाहर आ जाता है। तो वहां पे कहा गया था आयनाइजेशन एनर्जी, और यहां पे कहा जाता है वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो अगला टॉपिक है अपना वर्क फंक्शन। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन अपने मन से बाहर नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा जब हम मेटल को, क्योंकि डायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉन से तुम आपकी मुलाकात होगी नहीं। आप जब मेटल को एनर्जी दोगे तो मेटल में पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जहां जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वहां मिल जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी जो होती है, ठीक है, ये वो एनर्जी है जो अगर हम मेटल सरफेस को दे देंगे, मेटल को दे देंगे, तो फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सरफेस के जस्ट आउटसाइड आ जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं क्या कर रहा हूँ? जस्ट आउटसाइड। मतलब हम इतनी बस एनर्जी दे रहे हैं कि बस वो बाहर भरा जाए, उसके आगे क्या होता है उससे भी मतलब नहीं। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको दी जाती है? मेटल को। उसे हम उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है? अभी यहाँ पे एक पॉइंट आएगा समझाने योग्य, जो मैंने आपको मतलब बहुत कायदे समझना है उसको। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to just eject the free electrons, the minimum amount of energy required to just eject the free electrons from the the minimum amount of energy required to just eject the free electrons from the metal surface is called वर्क फंक्शन। मैं बार बार वर्क फंक्शन ही कहूंगा सीधे, ठीक है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इंपॉर्टेंट ये है, वर्क फंक्शन बेटा इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, वर्क फंक्शन होता है मेटल का। आई बात समझ में? वर्क फंक्शन मेटल का होता है, यानी मेटल से डिसाइड होता है कि वर्क फंक्शन कम होगा या ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकल सकता है उस मेटल से, या कम एनर्जी दे के। ठीक है? तो वर्क फंक्शन के बारे में कुछ बता देता हूं। पहली बात, वर्क फंक्शन है तो एनर्जी ही, तो एनर्जी हमेशा स्केलर होती है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहला पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक पॉइंट बना। दूसरी चीज,
इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कभी कभी फाइव नॉट से और किसी किसी बुक में डब्ल्यू नॉट से लिखा होता है। तीसरी चीज, वर्क फंक्शन है तो एनर्जी ही, एसआई यूनिट जूल ही होगा, लेकिन क्योंकि एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत 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 कम होती है, तो 9th क्लास से तुम लोग पढ़ते चले आ रहे होगे कि अगर यूनिट बड़ा है और क्वांटिटी छोटी मेजर करनी है तो यूनिट भी हमें छोटा यूज करना चाहिए, है ना। वही चीज यहाँ पे होगी। पहली बात तो ये कि इट्स एसआई यूनिट जो होगा इज जूल, ठीक है, बट इट इज मेजर्ड इन ईवी। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 ईवी में कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दों पे आते हैं वर्क फंक्शन के। सबसे पहली बात जो मैंने कहा कि वर्क फंक्शन जो होता है वो मेटल का होता है, यानी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इलेक्ट्रॉन की नहीं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस मेटल का वर्क फंक्शन कम है या किसका ज्यादा है? क्योंकि उसी के आधार पर डिसाइड होगा कौन गुड एमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन बैड एमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है, कम खर्चा करके एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन निकल आवे तो गुड एमीटर हो गया, वो ज्यादा खर्चा करना पड़े एनर्जी को उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकले तो बैड एमीटर हो गया। तो इससे पहले कि हम ये डिसाइड कर पाए कि गुड एमीटर कौन है, बैड एमीटर कौन है, उसके लिए ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है कि वर्क फंक्शन किसका कम है किसका ज्यादा है, क्योंकि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो गुड एमीटर होगा, है ना। तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूं कि those metals will be good emitter of electrons whose work function is low and वाइस वर्सा। मतलब वो मेटल्स गुड एमीटर कहलाते हैं जिनका वर्क फंक्शन कम होता है, एंड वाइस वर्सा मतलब वो मेटल्स बैड एमीटर कहलाएंगे जिनका वर्क फंक्शन ज्यादा हो जाएगा। यानी गुड एमीटर के लिए मोटा मोटा है समझो, वर्क फंक्शन लो होना चाहिए। गुड एमीटर के लिए वर्क फंक्शन लो होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर फॉर्मूला स्टाइल में लिखो तो क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमीटर, एमीटर का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन एमीटर से है या एमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्वालिटी ऑफ एमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन, ठीक है। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो उतना बढ़िया इलेक्ट्रॉन एमीटर सिद्ध हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए आप, अति उत्तम। तो अब सवाल उठता है कि वर्क फंक्शन कैसे डिसाइड होगा? तो वो मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यानी कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लीविंग टेंडेंसी। यानी कि अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी लीव करना चाहता है, अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी लीव करना चाहता है, यानी बिल्कुल छोड़ना, यानी वो ज़्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोअर विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इफ हायर is the metallic character of metal and vice versa। चलिए लैंग्वेज आपको कम समझ में आती होगी तो मैं आपको फॉर्मेटिकल स्टाइल में लिख देता हूं। यानी कि वर्क फंक्शन और मेटालिक कैरेक्टर
मेटेलिक कैरेक्टर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा मेटल का, वो उतना ही इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए आमादा बैठा होगा, यानी उतनी ही कम एनर्जी लगा के, उतना ही कम वर्क फंक्शन लेके हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से अगर कनेक्ट करना चाहें, मैंने एक ही स्टाइल में इसलिए लिखा है, तो आप अगर कनेक्ट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक कैरेक्टर के। ये भी कह सकते हैं फ्रॉम अबव 2 पॉइंट्स। अगर मैं इसको इक्वेशन अल्फा और इसको इक्वेशन बीटा में और अपग्रेड करके सारी चीजें बता रहा हूं, तो तीसरा पॉइंट है कि फ्रॉम अल्फा एंड बीटा साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई मेटालिक कैरेक्टर के। यानी कि जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना ही अच्छी क्वालिटी का वो। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने मतलब बॉक्स बना दिया, इसका मतलब ये नहीं चलो सब में बॉक्स बना देता हूं, समझ गए? तो ये चीज है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें फर्स्ट ग्रुप की, मैं एग्जांपल की तरह लेता हूं, ठीक है, तो जगह कम है, चलिए याद रखिएगा, समझ गए ना? उतना अच्छा इलेक्ट्रॉनोमीटर होगा जितना कम वर्क फंक्शन होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना ही कम वर्क फंक्शन होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का मीटर होगा जितना मेटालिक कैरेक्टर होगा। आप लॉजिक लगाइए, मन से इसका चिंतन करेंगे अगर आप, तो आपको ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, आप अपने लॉजिक से भी लगा सकते हैं कि बनी बात है कि अगर हम अच्छा मीटर चाहते हैं, यानी कम खर्चे में, कम एनर्जी के खर्चे में इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, यानी वर्क फंक्शन कम से कम चाहते हैं, तो वर्क फंक्शन सबसे कम उसी का होगा जिसका मेटालिक कैरेक्टर हाई होगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर हाई होने का मतलब ही ये है कि एलिमेंट चाहता है कि हम जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दें। आई बात समझ में? तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है, तो हली नाक रब कसफर, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, गैस है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, तो अगर ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर नीचे की तरफ जाने पड़ता जाएगा उतना ही कम एनर्जी खर्चा करके मतलब इलेक्ट्रॉन निकल है। भाई जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, सपोज सीजियम की बात करें, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए यही आमादा बैठा हुआ है, यानी सबसे कम खर्चा करना पड़ेगा एनर्जी, और ये इससे इलेक्ट्रॉन खट से बाहर आ जाएगा। यानी अगर कंपेयर किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, लीस्ट वर्क फंक्शन हो गया, और इसका मोस्ट वर्क फंक्शन हो गया। होपफुली हम समझा पा रहे होंगे। यानी एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन। इस प्रकार से आप वर्क फंक्शन कंपेयर कर सकते हैं।